आदिवासी अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। आदिवासियों का अपना अलग अस्तित्व है और आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की जरूरत है। ये तमाम जो मांगे हैं वो आपने सुनी ली होंगी डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत से। वो अक्सर ये मुद्दे उठाते रहे और अब एक बार फिर से उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि आदिवासियों का हक अब कोई नहीं मारे। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो अब आदिवासी कांग्रेस का वोट बैंक बनेगा और ना ही बीजेपी जो लोक लुभावने वादे करती है उसके बहानों में आएगा, ना ही जिस तरह से जो बीजेपी वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास करती है उसमें आएगा। राजकुमार रोत ने सीधे कहा है कि अब भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों की है और वो आदिवासियों के हक के लिए आवाज बुलंद करेगी। राजकुमार रोत ने ऐसा क्यों कहा, तो चलिए आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताएंगे कि रोत का अब आगे का प्लान क्या है और उन्होंने अब कौन कौन से मुद्दे उठाए रखे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को था, लेकिन उससे राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ चुका है। राजकुमार रोत ने आरोप लगाया है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले आदिवासी दिवस पर बधाई का ट्वीट किया, लेकिन महज 20 मिनट के अंदर ही नागपुर यानी कि आरएसएस मुख्यालय के दबाव में आकर के उस ट्वीट को डिलीट करवा दिया गया। और इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर द्वारा आदिवासी युवाओं द्वारा आदिवासी दिवस मनाने को भेड़चाल कहे जाने पर भी रोत ने कड़ा ऐतराज जताया। रोत का सवाल है कि जब संयुक्त राष्ट्र के योग दिवस और महिला दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है तो 1994 से घोषित विश्व आदिवासी दिवस से इतनी नफरत क्यों? लेकिन बात सिर्फ इस एक ट्वीट या बयान की नहीं है। राजकुमार रोत इस वक्त आदिवासियों के अस्तित्व और स्वाभिमान की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनके 4 बड़े मुद्दे कौन से हैं। पहला है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। 1500 आदिवासियों की शहादत के प्रतीक मानगढ़ धाम को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक न घोषित करने पर रोत लगातार संसद से सड़क तक आवाज उठा रहे हैं। दूसरा है भील प्रदेश की मांग। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर के एक अलग भील प्रदेश राज्य बनाने की ऐतिहासिक मांग। और तीसरी है जल जंगल जमीन का मालिकाना हक। टीएमसी क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में नौकरियां, जल जंगल जमीन पर स्थानीय आदिवासियों का पहला अधिकार और 5वीं अनुसूची को सख्ती से लागू करना। और चौथी है आदिवासी पहचान और धर्म कोड। यूएन के मंच से लेकर के संसद तक रोत का ये मुद्दा रहा है कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और उनकी एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। आखिरकार राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी का आगे का मास्टर प्लान क्या है? तो आगामी राजस्थान निकाय और पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं उनमें बीएपी, वागड़, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ करने की तैयारी है। राजस्थान के बाद अब गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके जिसमें कि झाबुआ, रतलाम, दाहोद में संगठन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। रोत का साफ संदेश है कि आदिवासी अब ना तो कांग्रेस का वोट बैंक बनेंगे और ना ही बीजेपी के मीठे वादों के छलावे में आएंगे। बीएपी अब एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। राजकुमार रोत का ये बयान साफ इशारा करता है कि राजस्थान अंचल में आदिवासियों की नई पीढ़ी अब अपने ही राजनीतिक अधिकारों को लेकर के पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। मीठी बातें बोलने वाले नेताओं को चेतावनी देकर के रोत ने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में राजस्थान की सियासत का रुख वागड़ की गलियों से तय होगा। तो राजकुमार रोत की इस मांग से आप कितना सहमत हैं? आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।